गलती माफ करें सरकार, मेरी बेटी चंपाकली ने कहा था कि राजा साहब ऐसा ही कहेंगे। आपने एकदम वही कहा है। मैंने तो उसकी बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल ही दी थी। राजा ने कहा, ऐसा लगता है कि तुम्हारी बेटी बहुत चालाक है। मैं उसे परखना चाहता हूँ कि आखिर वह कितनी चतुर है। फिर राजा ने अपने एक सैनिक से एक कपास की पूड़ियां मंगवाई और कपास की पूड़ियां किसान को देते हुए बोला, यह कपास अपनी बिटिया के पास ले जाओ और उससे कहो कि जल्द से जल्द मेरी फौज के सैनिकों की एक टुकड़ी के लिए कमीजें इस कपास से सूत काट कर बुनकर सिलकर भेज दे। सैनिकों को कमीजें जल्द से जल्द चाहिए। किसान ये सुनकर स्तब्ध रह गया, पर वह करता भी क्या। राजा से बदतमीजी तो हो नहीं सकती थी। उसने चुपचाप कपास की पुड़िया थैले में डाली और राजा को सलाम ठोक कर वहां से घर की ओर चल पड़ा। ओखली के बदले किसी उपहार की आशा तो बेकार ही थी। सजा नहीं मिली, यही बहुत था उसके लिए। घर पहुंचकर वह बेटी से बोला, बेटी चंपाकली, तुम्हारे बुरे दिन आ गए। ऐसा कहकर उसने अपने थैले से कपास की पुड़िया निकालकर उसे पकड़ा दी और सारी बात बता दी। चंपाकली बोली, पिताजी आप तो बेबात ही घबरा जाते हैं, थोड़ा सोचने तो दीजिए कि क्या करना है। चंपाकली ने कपास की पुड़िया ली और उनमें से कपास निकालकर पटक पटक कर झाड़ने लगी। जैसा कि आप लोग भी जानते हैं, अगर कपास चाहे कितनी भी कुशलता से ओटी गई हो, एक आध बिनौले तो उसमें छूट ही जाते हैं। झाड़ने पर कपास में से 2 बीज नीचे गिर पड़े। चंपाकली ने उन्हें उठा लिया और जाकर दोनों बीज अपने पिता को देते हुए बोली, पिताजी आप सीधे महल वापस जाइए और राजा से मेरा संदेश कहिए। मुझे उनकी चुनौती स्वीकार है, बस मुश्किल ये है कि मेरे पास चरखा और करघा नहीं है। मैं सूत कैसे काटूंगी और कपड़ा कैसे बुनूंगी। इन बीजों के खोल से वे चरखा और करघा बनवा कर भेज दें। जैसे ही ये दोनों चीजें बनवा देंगे, उनका काम हो जाएगा। बेचारे किसान की राज दरबार में जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, पर चंपाकली उसके पीछे ही पड़ गई। झक मारकर वह दरबार में जा पहुंचा। किसान की बातें और चंपाकली की मांग जानकर राजा की समझ में आ गया कि चंपाकली बहुत चालाक और बुद्धिमान है। उसने किसान से कहा, तुम्हारी यह बेटी बहुत चतुर है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तुम उसे राजमहल आने को कहो, मैं उसके साथ बातें करना चाहता हूँ। लेकिन याद रखना, जब वह महल में आए, वह न तो कपड़े पहने हो, न ही बिना कपड़ों के हो। न तो वह भूखी आए, न भरे पेट। न तो घोड़े पर आए, न ही किसी सवारी पर, और पैदल भी न हो। न तो रात में आए और न ही दिन में। यदि वह इन शर्तों को पूरी किए बिना आई, तो मैं तुम दोनों बाप बेटी के सिर कलम करवा दूंगा। याद रहे, हर आज्ञा का पालन होना ही चाहिए।